बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत के कुमार संभव महाकाव्य में ग्रंथकार का परिचय, संक्षिप्त में कथानक, कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पुनः उस महाकाव्य के प्रथम सर्ग के मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य का मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है, जो आज आपके समक्ष ये दिख रहा है। अस्तु उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अस्य उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिवव्याः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इसमें महाकवि कालिदास ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है और इस मंगलाचरण में उन्होंने पर्वतों में जो श्रेष्ठ हैं हिमालय, उस हिमालय का वर्णन इसमें किए हैं। उत्तरस्याम दिशि, उत्तरस्याम दिशि, उत्तरस्याम माने उत्तर दिशा में, दिशि तो यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में उत्तरस्याम दिशि है। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, दिशि माने दिशा में। हिमालयो नाम, हिमालय नाम। उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम देवतात्मा। देवतात्मा शब्द का अर्थ है कि देवों के जो आत्मा है। हिमालय पर्वत को हम क्या मानते हैं? देवतात्मा के तुल्य मानते हैं, उनका निवास स्थान मानते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है कि उत्तर में देवताओं का निवास है और दक्षिण में असुरों का निवास है। ऐसा हमारे पुराण में कहा गया। अब यह सच्चाई नहीं है। तो उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पहले हिमालय शब्द का अर्थ हम जान जाए कि हिमालय आप किसे कहेंगे? हिमानाम आलयः, हिमालयः, हिमानाम आलयः, हिमालयः। हिमस्य आलयः स्थानम इति हिमालय, ऐसा भी कह सकते हैं। हिमालय शब्द की व्युत्पत्ति थी तो उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः। नगा न गच्छन्ति नगा, जो चलता नहीं है, जो एक जगह स्थिर हो गया है। नगाधिराजः, नगा अधिराजः, उन समस्त पर्वतों के यह क्या है? अधिराज है। कौन? हिमालय। कौन? हिमालय। हिमालय सभी पर्वतों के क्या है? राजा है। ऐसे वह हिमालय के पर्वतों के जो राजा हैं, देवता आत्मा, जो देव निवास स्थान है, ऐसे पूर्वापरौ, पूर्व अपरौ, पूर्वापरौ, पूर्व में यानी पूर्व दिशा से लेकर के और अपरौ पश्चिम दिशा तक, यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा तक। पूर्वापरौ तोय निधि, तोय निधि माने क्या होगा? तोय माने जल, निधि माने समूह, खजाना, और
अत्यधिक मात्रा में जो पाया जाए वह है तोयनिधि। तोयनिधि शब्द का अर्थ हो जाएगा समुद्र, यानी पूर्वा परौ तोयनिधि, पूर्व और पश्चिम में समुद्रों में वज्ञाय प्रवेश करके, वज्ञाय शब्द का अर्थ है प्रवेश करके, उसमें घुस करके क्या किया है उन्होंने, पृथिव्याः, पृथ्वी की, पृथिव्याः मानदंडः, पृथ्वी क्या क्या कर दिया है, मापन करके, इव मने जैसे, स्थितः मने स्थित है, अस्त स्थित है, पृथ्वी का मापदंडन करते हुए यह हिमालय पर्वतराज आज क्या है, स्थिर है। कहाँ, उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, वह पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसा महाकवि कालिदास ने अपने मंगलाचरण में हिमालय का वर्णन किया, हिमालय के बारे में बताया, हिमालय को उन्होंने निर्देशित किया और हिमालय से इन्होंने प्रारंभ किया। इसका कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य है, वह उद्देश्य आपको आगे बताया जाएगा। पहले श्लोक में हिमालय की संक्षिप्त में परिचय कराया, दूसरे श्लोक में यह बताएंगे कि वह हिमालय पर्वत कैसे हैं, वह हिमालय पर्वत की क्या क्या और विशेषताएं हैं, यह हम श्लोक संख्या 1 से लेकर के 17 तक देखेंगे। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। यं सर्वशैलाभ परिकल्प्य वत्सं, यं सर्वशैलाभ परिकल्प्य वत्सं, मेरौ स्थिते दोग्धरिदोहदच्छे, यं सर्वशैलाभ परिकल्प्य वत्सं, मेरौ स्थिते दोग्धरिदोहदच्छे, भास्वन्ति रत्नानि महोषधीशश्च, भास्वन्ति रत्नानि महोषधीशश्च, पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं, पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं। यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं, मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदच्छे। एक एक शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए। भास्वन्ति रत्नानि महोषधीशश्च, पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं। इसमें थोड़ा सा पुराण से बताया गया है कि जो राजा बेन थे, राजा बेन के पुत्र जो पृथु थे, ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा यह पृथ्वी निर्दिष्ट की गई है, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी स्थापित की गई है, ऐसा माना गया है। उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर्वशैलाः, सबसे पहले हम जब अन्वय करेंगे तो अन्वय में हम देखेंगे सर्वशैलाः, सभी पर्वतों ने, सर्व मने सभी, शैलाः मने पर्वत, सभी पर्वतों ने, यम, यम शब्द आपको जहां भी मिल जाए, यम शब्द का अर्थ 1 से लेकर 17 तक के मंत्रों में, श्लोकों में यदि आपको मिल जाए कि यम पद है, यस्मिन पद है, तो उसका सीधे सीधे आप अर्थ जानिएगा कि इसका मतलब होगा कि हिमालय, और हिमालय के बारे में बताया जाए। तो सर्वशैलाः, सभी पर्वतों ने, यम मने जिस हिमालय को, सर्वशैलाः सभी पर्वतों ने, यम जिस हिमालय पर्वत को क्या करके, परिकल्प्य वत्सं, परिकल्प माने होता है परिकल्पना करके, बना करके, वत्स माने पुत्र, बछड़ा, सभी पर्वतों ने परिकल्प वत्सं, किसको, हिमालय को, हिमालय को सभी पर्वतों ने मिलकर के क्या बनाया, बछड़ा बनाया। फिर दोहदच्छे, मेरौ दोग्धरि स्थिते, दोहदच्छे, दोहन कार्य में जो निपुण हैं, दोहदच्छे, इसमें दुह धातु है,
दोह दक्षे, जो दूहने के अर्थ में प्रयोग किया गया। दोह दक्षे, दो दूहने में दक्ष हो, प्रवीण हो। दोग्धर, दूहने वाला। मेरव, जो मेरु नाम का पर्वत है, उन सभी पर्वतों ने मिलकर के सर्वशैलाभ यम वत्सम परिकल्प्य, सभी पर्वतों ने हिमालय को क्या बनाया? बछड़ा बनाया। मेरु पर्वत को क्या बनाया? दूहने वाला बनाया। क्यों? क्योंकि वह दोहन कार्य में निपुण थे, इस कारण मेरु पर्वतों को क्या बना दिया? मेरु पर्वत को क्या बनाया? दोहने वाला बनाया। फिर भास्वंति रत्नानि महोषधीशश्च पृथुपदिष्टान। अब यहाँ पे आएंगे पृथु। पृथु नाम आया, जो राजा बेन के पुत्र हैं पृथु। पृथुपदिष्टाम, पृथु को अलग कर दिए, उपदिष्टाम में यहां से कर लेंगे, दो खंड उसका बांट लेंगे, पृथु कर लेंगे और उपदिष्टाम कर लेंगे। तो पृथुपदिष्टाम यानी पृथु राजा के द्वारा निर्दिष्ट की गई। कौन? धरित्री। यहां से जो विसर्ग आपको दिख रहा है, जो आपको र यहाँ दिख रहा है, वह विसर्ग में बदल जाएगा तो दुदुहु हो जाएगा और यहां से धरित्री पद अलग निकल जाएगा। तो धरित्री, पृथुपदिष्टम धरित्री, राजा पृथु के द्वारा निर्दिष्ट की गई धरती से, पृथ्वी से क्या करना है? भास्वंति रत्नानि। भास्वंति रत्नानि, भास्वंति माने होता है प्रकाशित। भास्वंत का मतलब क्या होगा? जो भासित हो, जो प्रकाशित हो, जो हमको दिखाई दे। जैसे हम रत्न मणि पहनते हैं या हम जितने सारे रत्न हैं वो रत्न चमकते हैं, तो इसीलिए भास्वंति रत्नानि, जो भासित होने वाले रत्न थे, जो चमकने वाले रत्न थे। और महोषधीशश्च, महान औषधियां। हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत पे बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे वहाँ जड़ी बूटी हैं जो हमारे बहुत सारे काम में आते हैं। तो भास्वंति रत्नानि महोषधीशश्च, और महान औषधियों को उन्होंने क्या कर लिया? दुदुहु, दोहन कर लिया। वहां से भास्वंति रत्नानि महोषधीशश्च दुदुहु, उन्होंने उस धरती में से सब कुछ क्या कर लिया? निकाल लिया। सब कुछ उसमें से दोहन कार्य कर लिया। किसके द्वारा? हिमालय के द्वारा। किसकी सहायता से? मेरु की सहायता से। कहां से? पृथ्वी से। क्या क्या निकाला गया? तो रत्नानि और महान औषधियां। ऐसे आप एक सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं, एकदम साधारण भाषा में आप यह जाने कि गाय सबके वहां होती हैं। गाय से हम दुग्ध निकालते हैं और दुग्ध सब लोग नहीं निकाल पाते। जो दोहन कार्य में निपुण होता है वही जाता है। आप जाएंगे तो आपको पैर मार देंगे, आप वह कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो जो दोह कार्य में निपुण थे उन्हीं को क्या बनाया गया? दोहने वाला बनाया गया। और बछड़े से हम जानते हैं कि हमारी गाय हमें दुग्ध तभी प्रदान करती है जब हम उसको बछड़े के उसके समीप ले जाते हैं। तो बछड़े को जब हम उसके समीप ले जाते हैं तभी गाय हमें क्या देती है? दुग्ध देती है। और तो उन्होंने हिमालय पर्वत को क्या बनाया? बछड़ा बनाया। और धरती जो हमारी धरित्री है, जो हमारी पृथ्वी है, वह किस रूप में है? गाय के रूप में है। धरित्री, धरित्री को हम मान सकते हैं कि वह गाय है। और वह क्या करती है? वह हमें बहुत सारे भास्वंति रत्नानि, वह पृथ्वी से हमें भास्वंति रत्नानि महोषधीशश्च, लेकिन वह जो धरती है वह पृथुपदिष्टम, राजा पृथु के द्वारा निर्दिष्ट की गई देदीप्यमान जो रत्न है वह भास्वंति। भास्वंति का एक अर्थ और हम कर सकते हैं देदीप्यमान। जो देदीप्यमान रत्न है उन रत्नों को हमने क्या किया? दोहन कर दिया, दुदुहु, दूह लिया, निकाल लिया, रख लिया अपने पास। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब हम श्लोक संख्या 3 की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 3 है।
अनन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् अनन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपात एको हि दोषो गुणसन्निपात निमज्जतीन्द्रे किरणे शिवाङ्कः निमज्जतीन्द्रे किरणे शिवाङ्कः। इसमें महाकवि कालिदास ने बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रकृति का चित्रण किया है। अनंतरत्न प्रभवस्य अनंतरत्न प्रभवस्य अनंत माने होता है असंख्य, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो हो वह अनंत होता है। न अंतः ते अनंत, जिसका कभी अंत न हो वही क्या है? अनंत। तो अनंत हमारा हिमालय कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हिमालय पे बहुत सारे रत्न हैं, हिमालय से ही एक संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं कि कन्याओं में उमा जैसे श्रेष्ठ हैं, लताओं में जैसे सोमलता है, नदियों में जैसे गंगा है, औषधियों में जैसे मृत संजीवनी है। यह सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? उसी हिमालय पर्वत पे मिलती हैं। उसी हिमालय पर्वत पे हमें यह सारी वस्तु मिल जाती है। नदियों में गंगा जो श्रेष्ठ है वह हिमालय पर्वत से ही अवतरित है। लताओं में जो सोमरस है वह वहीं से प्राप्त होता है। कन्याओं में जो श्रेष्ठ कन्या थी उमा पार्वती, वह भी हिमालय की पुत्री थी। मैनाक हिमालय का पुत्र था। तो यह सारे रत्न हमको कहाँ से मिले? मड़ियों में हम बैदूरी आदि मणि को देख लें तो वह भी हमको हिमालय पर्वत से ही मिल रहा है। तो अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम। अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत रत्न माने असंख्य रत्न, प्रभवस्य माने उत्पन्न होते हैं, यस्य माने जिस हिमालय से अनंत रत्न क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम। हिमम माने बर्फ, हिमम सौभाग्य विलोपि न जातम। न को हम यहाँ बीच में लाएंगे, अन्वय जब करेंगे तो सौभाग्यम विलोपि न जातम। सुभगस्य भागः सौभाग्य, सुंदर भाग्य हो जिनका उसे सौभाग्य कहते हैं। तो सौभाग्य जो यह सुंदर भाग्य है इसका, जो हिमालय पर्वत को भाग्य प्राप्त है, वह भाग्य उसका विलोपित नहीं होता है। किसके कारण? हिम के कारण। हिम के कारण वह विलोपित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीचे, यह जो नीचे आप देख रहे हैं लाइन, यह हमारी सुक्ति है, प्रथम सुक्ति। इस महाकाव्य की प्रथम सुक्ति है। प्रथम सुक्ति है एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोह किरणे शिवाङ्कः। यह प्रथम सुक्ति भी है। एको ही दोषे गुण सन्निपात, तो ही को पहले ला लेंगे। ही एकः दोषो गुण सन्निपाते। ही माने क्योंकि एकः दोष, एक दोष, गुण सन्निपात, तमाम गुणों का जो खान हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो वैसे ही एको ही दोषो, एकाध दोष उसका माफ कर दिया जाता है। जिसमें बहुत सारे गुण हो उसमें अगर एकाध दोष भी हैं तो वह हम क्या करते हैं? सन्निपात, बहुत गुणों के सन्निपात होने पर एक दोष वैसे ही समाप्त कर दिए जाते हैं, डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, निमज्जित हो जाते हैं। कैसे? जैसे इंदो किरणेश अंकः, जैसे चंद्रमा में एक जो कलंक है, उस कलंक को, उस अंक को, उस चिन्ह को, उस प्रतीक को हम कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करती है, चंद्रमा हमें आह्लादित करती है, चंद्रमा हमें प्रकाशवान बनाती है, शीतलता देती है। इस कारण हम उसका जो एक दोष है
कलंक, एक दोष जो उसमें चिन्ह बना हुआ है, उस चिन्ह को हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। वैसे ही हिमालय पर्वत का एक दोष है कि वहां पे हिम गिरता है, बर्फ गिरता है, पूरा सफेद रंग का चद्दर बिछा रहता है। इस कारण यह इसके सौभाग्य को कहीं विलोपित नहीं करेगा, क्योंकि वह अनंत रत्नों का खान है। इस कारण एक दोष हम वैसे ही भूल जाते हैं, जैसे हम चंद्रमा में थोड़ा सा यदि उसमें दोष है, फिर भी उस हम दोष को कभी ध्यान नहीं देते हैं। अब चौथे श्लोक के साथ अगले वीडियो में नमः संस्कृताय।